ज्वाइन किए थे, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसलिए भी ज़रूरी हमने समझा कि पुनः इसको जो है पढ़ा दिया जाए, रुचिरा को, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक सर है। तो जो संस्कृत व्याकरण है ना, उसका अभ्यास सर पूरा नहीं हो पाया, तो सर उसका भी रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, वो। उसका भी रिवीजन करेंगे। ओके इससे आप सर। निश्चिंत रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ भी कोई समस्या आती है, आप इस समस्या के लिए मैं हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आप जो है कहीं से भी ऐसा लगता हो कि बहुत ही कठिन है, तो आप जरूर जो है उसको पूछिए। चलिए, ओके आज सर। आज हम जो है चलते हैं षष्ठ पाठ, यानी छठवें पाठ पर चलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि समुद्र का किनारा सर है। रुचिरा। हाँ जी, समुद्र रुचिरा। तट। हाँ, रुचिरा की बात कर रहे हैं सर पाठ कौन सा? ना। हेलो। सर वो पूछ रहा है कि पार्ट कौन सा लेसन? सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स पार्ट है, पेज कौन सा नंबर पार्ट? 35 है। 35। पेज पेज नंबर नंबर 35। 35। हाँ जी, ठीक है। जरा पढ़ाई। तो आवाज़ हो रही सर है तो कौन थोड़ा सा सा पार्ट है? म्यूट कर देते हैं। शिवेश बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। पेज नंबर 35, थोड़ा कौन सिक्स सा? लेसन में बोल रहा हूँ, तो जानबूझ के ये पूछ रहा है। समुद्र तट, समुद्र तट, करे कि ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जो है आते हैं। केचन तरंगई क्रीडति, केचन तरंगई क्रीडन्ति, यानी कुछ लोग तरंगों में खेलते हैं या तरंगों के द्वारा खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कोई यहाँ पर नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, यानी जल में भ्रमण करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडति, यानी उनमें से कोई गेंद से खेलते भी हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, यानी क्या क्या है, तो कह रहा है कि बालिका यानी लड़कियां और लड़के, बालुका भी मने बालुओं से, बालुका गृहम यानी बालू का घर बना रहे हैं। यानी लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि बच्चे खेला करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाह प्रवाहयंती, मध्य मध्य में जो तरंग है, जो बालू का घर उसमें जो है प्रवाहंती माने बह जाता है। मध्य मध्य में कभी कभी जो है बहुत तेजी से जो है उसके तरंगे उठती हैं, तो बालू के घर को क्या करता है, वो उसी में बहा ले जाता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, एव मने ही, यानी इस प्रकार से यह खेल जो है हमेशा चलता रहता है। कि मतलब पानी की धारा से उसके जो है तरंग के द्वारा पूरा जो है बालू का घर जो है ध्वस्त हो जाता है। पुनः जो है जब तरंगे नीचे जाती है, तो फिर जो है बालू का घर जो है वो बना देने रखते हैं बच्चे, क्योंकि बालू जो है सूखा नहीं होता है, वो गीला होता है, तो उससे बहुत आसानी से वो घर बन जाता है। कह रहे कि समुद्र तटा न केवलम पर्यटनम स्थानानि, यानी समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यानी यहाँ पर जो मत्स्य जीविना है, यानी जो मछुआरे हैं, ये मछुआरे भी
अपनी जीविका को चलाते हैं। किससे चलाते हैं? मछलियों से। क्योंकि जो मछुआरे हैं मछलियों को जो है मारते हैं समुद्र से, और उसके बाद और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यानी यहाँ पर मछली मछुआरे भी अपनी जीविका को जो है चलाते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, यह समुद्र तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। कोई जो है तरंगों के साथ खेलते हैं, कोई नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, उसमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालक बालिका ये बालू के द्वारा घरों का निर्माण करते हैं। मध्य मध्य में ये तरंगों से बालू का घर जो है बह जाता है, और यह खेल हमेशा चलता रहता है। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान के रूप में ही है, बल्कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो भी अपनी जीविका भी जो है चलाते हैं। ठीक है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं, और उन तटों में से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, पुरी तट, ये सभी प्रसिद्ध है। गोवा तट वैदेशिक पर्यटकेभ्य समाधिकम रोचते, यानी जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों के से बहुत ही अधिक जो है रुचिकर है। बहुत ही अधिक विदेशी जो है पर्यटक वहाँ आते हैं, बहुत अच्छा जो है लगता है वहाँ पर। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और जो विशाखापत्तनम है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, और जो कोची तट है वो नारियल के फलों के द्वारा जाना जाता है, यानी कि नारियल के फलों के लिए ही प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स स्ववैरम विहरन्ति, यानी कह रहा है कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना किसी रोक टोक के लोग वहाँ विचरण करते हैं, वहाँ घूमते हैं। माने कोई भी जो है किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दुर्गतमा, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागरों में सबसे बड़ा तट है। ठीक है, पुनः देख लीजिए एक बार। कह रहे कि हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, और उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट है। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक जो है रुचिकर है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए जो है प्रसिद्ध है, और कोची तट नारियल के फलों के द्वारा जो है प्रसिद्ध है, या उसके द्वारा जाना जाता है। मुंबई नगर जुहू तटे, यानी मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्ववैरम मतलब बिना किसी रोक टोक के लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे जो है बड़ा तट है। यानी हमारे देश का जो
सागरों का जो तट है उनमें सबसे बड़ा जो है चेन्नई नगर का मेरीना तट है, जो बहुत ही बड़ा है, दीर्घ है। कह रहे कि भारतस्य त्रिशिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, यानी भारत के तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं समुद्र तटों से जो है घिरा हुआ है। अस्माद एवं कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, और इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, यानी पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, बंगोसागर, उसके बाद दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यानी बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं वही बंगाल सागर पूरब में, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमम कन्याकुमारी तटे भवति, यानी इन तीनों में सागरों के संगम, जो सागरों का जो संगम होता है वो कन्याकुमारी तट पर होता है। ठीक है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यानी यहाँ पर पूर्णिमा, चंद्र उदय, सूर्यास्त, ये दोनों ही जो है देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय और सूर्यास्त दोनों को जो है हम देख सकते हैं या दोनों को देखा जा सकता है। पुनः एक बार देखिए, भारत के तीनों दिशाओं में तट हैं, इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप जो है कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगाल सागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, और इस प्रकार से तीनों ओर से सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर है। और यह पूर्णिमा के दिन यहाँ पर चंद्र उदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? सर समझ में आ गया। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। अच्छा, सब पूरा समझ में है। कौन कह रहा है नहीं समझ में आया? बताओ, जिनको नहीं समझ में आया बता सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भी बताएं। सर कोई हो, कोई नहीं है। Nobody else or somebody else, tell me। चलिए तो हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। सर कोई नहीं है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है उच्चारण करो, इसको केवल उच्चारण करना है, केवल आपको जो है पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़ लेंगे आप? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। यस सर। नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए कैसे उच्चारण हो रहा है। तरंगई मत्स्य जीविना विदेशिक पर्यटकेभ्य संगम त्रिशिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीप बंगोपसागर और चंद्रोदय। ठीक है, चंद्रोदय। अब लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, बहुत ही आसान से आप कह सकते हैं कि जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। जलम विहारम कुर्वन्ति।
भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? तो आप लिखेंगे भारतस्य चेन्नई नगरस्य मेरिनातटः देशस्य दीर्घतमः समुद्रतटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः देशस्य दीर्घतम समुद्रतटः। हाँ जी, मेरीना तट है, चेन्नई नगर से Yes, मेरीना sir. तट, ठीक है। मेरिना तट। हाँ, ग है कि जना कुत्र स्ववैर्यम विहरंती, यानी लोग कहाँ पर बिना रोक टोक के जाते हैं, विहार करते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना। बहुत अच्छा। विहरन्ति। मुंबई नगर से जुहू तटे जना जुहू तटे। स्ववैरम विहरन्ति, निवेरन्ति। ठीक है। स्वैरम विहरन्ति। घ है कि बालका बालुका भी किम रचयंती, यानी बालक बालका बालुका क्या बनाते हैं? बालुकागृहं रचयन्ति। हाँ जी। दूसरा है कोची बालुकागृहं तट केभ्य रचयन्ति। ज्ञायते, यानी कोची तट किस कोची नाम से तट जाना नारी जाता है? कोची नारिकेलभ्य ज्ञायते। नारिकेलेभ्य ज्ञायते। ज्ञायते। नारिकेलेभ्यः ज्ञायते। हाँ जी। चलिए आगे है कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात माने कोष्टक में, यानी कोष्टक में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करिए। लिखा है बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीड़ा और संगमम। लिखा है कन्याकुमारी तटे त्रिणाम सागरणाम संगमः भवति। संगमः भवति। हाँ जी। ख है कि भारत देश प्रायद्वीपः इति प्रायद्वीप। ग है कि जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। हाँ ठीक। उसके बाद है कि बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। वैसे ही अंग है कि भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। बंगोपसागर अस्ति, है ना। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति, ठीक है। यथा योग्यम योजयत, यथा योग्य इसको मिलान करना है। समुद्र तट पर्यटनाय। समुद्र तट किस लिए है? पर्यटन करने के लिए है। क्रीडनकम घूमने के लिए। खेलनाय, ठीक है। फिर दुग्धम पोषणाय, पोषणाय। दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। वैसे ही तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। लिखा है कि व्योमः मित्रेण सह गच्छति, यानी कि सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए जो कोष्ठ में मित्र दिया है उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मित्रेण हो जाएगा। तो वैसे ही जो है यहाँ बालिका दिया है और इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका भी सह पठंती, यानी लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। तड़ागा कमलई विभाति, तालाब में या तालाब कमलों के द्वारा खिलता है। अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद के द्वारा खेल रहा हूँ या मैं गेंद के द्वारा खेलता हूँ। अश्वा अश्वई सहधावन्ति, यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं।
घोड़ों के साथ, यानी ये अश्वा माने बहुत से घोड़ों के साथ जो है दौड़ते हैं। ठीक है। दौड़ते हैं। मृगा मृगई सहचरंती, सहचरंती। यानी मृग जो है किसके साथ, मृगई, यानी मृगों के साथ जो है चरते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो तालिका बनाई गई है, अधोलिखितम वित्त चित्रम पश्यत उदाहरण अनुसारेण पुष्टम गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। तो जो यहाँ गोलाकार एक जो है 1 to up to 8 तक जो है संख्या एक बनाई गई है, उसमें दिया गया है कैसे उसको लिखना है, हमको ये समझना है। जैसे पहला उदाहरण दिया है कि रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। आपका उत्तर जो है इसी में दिया गया है, आपको चुन कर लिखना है। यही रहीम, यानी रहीम से ही ये सभी बनाने हैं। तो रहीमा और किसके साथ सह साकम सार्धम है, तो इसलिए मित्र में तृतीय विभक्ति लग जाएगा, तो मित्रेण हो जाएगा। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, यानी रहीम मित्रों के साथ या मित्र के साथ खेलता है। क्यों मित्रेण हो गया है, कोई बताना चाहेगा? मित्रेण क्यों हो गया यहाँ पर? क्योंकि सह का प्रयोग है और सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर सह के साथ मित्र में मित्रेण का प्रयोग कहाँ हुआ है? लिखा है ना, दूसरे में आप जाइए, रहीम मित्र उसके बाद सह, रहीम मित्रेण उसके बाद लिखा है क्रीडति, है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब दूसरा देखिए, यस सर। लिखा है कि रहीमा द्विचक्रिका। तो रहीम जो है साइकिल से बाजार जाता है, तो साइकिल से बाजार जाता है यानी साइकिल में भी तृतीय विभक्ति लगेगा। तो चक्रिकया लिखा है, यानी कि चक्रिका लिखा है, तो आकारांत ये स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग का जब हम रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, ये चक्रिकया हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ठीक है। तीसरा है क्या, रहीमा कलमम पत्रम लिखति लिखा है, तो कलमम पत्रम यानी कलम से पत्र लिखता है, तो कलम में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति लगेगा। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति। ठीक है। अब फोर्थ नंबर है, रहीमा हस्ता कंदुकम छिकपति, यानी रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है, तो यहाँ हस्तेन हो जाएगा। रहीमा हस्तेन कंदुकम छिपति। ठीक है। अब है पांचवा नंबर कि रहीमा नौकाम जल विहारम करोति, यानी रहीम नौका से जल विहार करता है, तो नौका से क्या हो जाएगा, नौकया, जल विहारम नौकया मतलब तृतीया का एक वचन। रहीमा नौकया जल विहारम करोति। वैसे ही छठवां नंबर है कि रहीमा चषकः जलम पीबति। चषका का मतलब होता है गिलास, यानी रहीम गिलास से पानी पीता है, तो चस्केन हो जाएगा। जलम पीबति। सातवां नंबर है कि रहीमा तुलिकाम चित्रम रचयति। तो यहाँ रहीमा तुलिका से चित्र बनाता है, तो रहीमा तुलिकया चित्रम रचयति। सर तुलिका क्या होता है? जो चित्र बनाने वाला एक जो है यंत्र है, हम कह सकते हैं, जो आपको नहीं मिलता है उसमें। पेंट नहीं,
अरे वो जो आप नहीं देखते हैं, आपके जो है बॉक्स में मिलता है। सर पेंट सर ब्रश। स्केल। सर तो Right. उसी को हम तुलिका बोलते हैं। सर आठवां है कि स्केल। रहीम वायानम ह्य आगच्छत। ह्य का मतलब क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल। और स्व का मतलब आने वाला कल। किस प्रकार के कल होते हैं? बीता हुआ कल, आने तो वाला कल, और सर नल भी होता है। नल, अच्छा, नल भी होता है। नल। तो आज मतलब कि मशीन। गाय दूध देगी तो कल क्या देगी? कल सर कल पानी देगी। कल पानी देगी। कल पानी देगी। सर तुलिका मीन्स। चलो ठीक है, कल पानी देगी, दूध नहीं देगी। हाँ, नहीं, कल पानी देगी। अच्छा, अच्छी बात है। कल पानी सर देगी तुलिका और मीन्स। दूध देगी। और आठवां है कि सर आप ही रहीमा बताए थे। वायानेन ह्य आगच्छत। यानी रहीम वायान से कल आया। ठीक है। वायुयाने। सातवां है कि कोष्टकान आयु उचित या पद यानी। प्रयोगेन रिक्त स्थानानि कुर्यत। यानी कोष्टक से उचित पदों के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब यहाँ निर्धनम, निर्धनाय इत्यादि चीज दिया है, तो हम जहाँ कहीं किसी को दान देते हैं या कोई चीज हम प्रदान करते हैं, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि धनिक धनम ददाती, यानी धनिक लोग धन देते हैं। किसको? निर्धन को। तो यहाँ पर निर्धनाय। चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा निर्धनाय। निर्धनाय। यानी निर्धनाय। निर्धनाय निर्धनाय। धनम ददाति। वैसे ही है कि बाला पठनाय विद्यालयम बाल- गच्छति। यानी बालक पठनाय। पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठनाय। वैसे ही है पठनाय। सज्जना परोपकाराय जीवंती। यानी सज्जन लोग परोपकार के लिए जो है जीते हैं। परोपकाराय। वैसे ही है प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यक्षति। पारितोषिक का मतलब उपहार है ना। तो कह रहे कि प्रधानाचार्य बच्चों को पारितोषिक देते हैं, उपहार देते हैं। अब नमः स्वस्ति स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जब यहाँ नमः आ गया है तो दोनों में से एक जगह शिक्षकम लिखा है, एक जगह शिक्षकाय लिखा है। शिक्षकाय। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? चतुर्थी शिक्षकाय। विभक्ति का, यानी शिक्षकाय का प्रयोग करेंगे। शिक्षकाय। क्या हो जाएगा? शिक्षकाय नमः। शिक्षकाय। यानी शिक्षकों को शिक्षकाय नमः। नमस्कार हो। शिक्षकाय ठीक है, क्लियर? यस सर। बस यस सर। रहने दिया जाए। यस सर। चैप्टर आज Yes, पढ़ छोटे लिया। छोटे लेसन है, फिर एक और लेसन शुरू करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि रहने दें, यस यस यहीं तक खत्म किया जाए। यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू Yes, सर। Thank you, Thank you sir. sir. Yes, sir. Thank Thank you, sir.